अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, ये है दोपहर का वक्त और बेटा मेरा कॉलेज से आ गया था और उसको चाहिए था नाश्ता, तो मैंने उसके लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता क्या तैयार करना है, बस एक स्लाइस के ऊपर मैं लगाऊंगी पीनट बटर, साथ में एक कप दूध और स्क्रैम्बल एग। ये होता है उसका नाश्ता। तो वो सुबह यूनिवर्सिटी चला जाता है, वहाँ से क्लास लेके वापस आता है और फिर उसके बाद वो नाश्ता करके वापस चला जाता है। तो वो इसी तरह से नाश्ता करते हैं, बहुत हल्का फुल्का सा। उसको पराठे अंडे वगैरह और क्या कहते हैं दूसरी चीज़ें, हलवा पूरी वगैरह वो नहीं खाता। तो मैं इस तरह से उसको नाश्ता बना के दे देती हूँ और वो बड़े शौक़ से खाता है ये। तो जनाब, हमारा एसी हो गया था ख़राब और तकरीबन 12 दिन तक ख़राब रहा। तो ये मेरे दोस्त ने मुझे अपने पोर्टेबल एसी भेजे थे जो कि मैंने रखे हुए थे और यूज़ कर रही थी। और मेरी एक दोस्त ने मुझे एयर कूलर भेजा था, वो भी मैं यूज़ कर रही थी क्योंकि गर्मी शदीद पड़ी। और जैसा कि आपको पता है टेक्सास की गर्मी का तो कुछ हाल ही नहीं है। यानी कि जो हैदराबाद की गर्मी होती है या फिर रोड़ी सखर की जो गर्मी होती है ना, ये बिल्कुल उसी की तरह होती है। बहुत शदीद होती है कि आप एक मिनट भी बग़ैर एसी के नहीं बैठ सकते। तो मेरी दोस्तों ने मुझे अपनी ये पोर्टेबल एसी और ये एयर कूलर भेजा था और हम लोगों ने यूज़ किया था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 हम लोगों को इससे जो है सुकून मिला। और मैं अपनी उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की। और वैसे तो हमारे रिश्ते अल्लाह ताला बनाते हैं, लेकिन दोस्ती का रिश्ता हम खुद बनाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है मेरी तमाम दोस्तें बहुत अच्छी हैं और बहुत हेल्प की है। तो उन तीनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और जनाब, आज दिल चाह रहा था दाल चावल खाने का, तो आज मैंने बनाई है काली मसूर की दाल और साथ में चावल और फ्राई फिश। तो मैं आ गई थी किचन में और मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था और उसमें मैं डाल रही हूँ ये हल्दी और उसके साथ में डालूँगी लाल मिर्च पाउडर और इसके साथ में डाल दूँगी जनाब लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये मेरी बोतल खाली हो रही थी तो मैंने इसी को पानी डाल के थोड़ा सा, और जितना भी मेरा लहसुन का पेस्ट था वो मैंने इसके अंदर डाला। और अलग से भी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब लहसुन और 1 टीस्पून के करीब ही अदरक भी डालूँगी, क्योंकि आपको पता है कि दालें होती हैं बादी, इसमें जितना अदरक का इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ ये दाल। और ये है जनाब प्याज और टमाटर कटा हुआ, एक प्याज है और एक टमाटर। और प्याज बहुत छोटा सा था और टमाटर भी एक ही था और मैंने ये डाल दिया इसके अंदर। अभी मैंने इसके अंदर नमक शामिल नहीं किया, नमक मैं बाद में शामिल करूँगी। और दाल को मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिया था धो के और गर्म पानी के अंदर ही। और ये देखें एक दाल है और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। काफ़ी बेहतर हो गई और जितनी देर आप दाल को भिगोते हैं उतनी जल्दी ही गलती है। वैसे भी हमारे यहाँ दाल चाहे किसी भी किस्म की हो बहुत जल्दी गल जाती है। गोश्त भी मैं बहुत कम गोश्त के अंदर पानी डालती हूँ, वरना जो है अगर गोश्त के अंदर पानी ना डाला जाए तो गोश्त अपने पानी में और टमाटर डाल दें तो उसके पानी में गल जाता है आराम से। हाँ, जब मुझे जल्दी होती है तो मैं उसके अंदर पानी डाल देती हूँ। तो ये देखें मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं और अब मैं इसके अंदर ये स्पैचुला चला के इसको कवर कर दूंगी ताकि ये बॉयल हो जाए। और इसके साथ मैंने स्टीम राइस बनाए थे क्योंकि हमारे यहाँ स्टीम राइस खाए जाते हैं। और दूसरी तरफ मैंने ये पैन के अंदर पानी रख दिया था चावल बॉयल करने के लिए। तो अब मैं इसके अंदर ये चावल शामिल कर रही हूँ। जितनी देर में दाल तैयार होगी चावल भी दम पे आ जाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त शाम के 3:18 हो चुके हैं, लेकिन खाना हम 5 बजे तक ही खाते हैं। और ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक। बाद में मैं इसको चेक कर लेती हूँ, अगर कम होगा तो मैं और डालूँगी। लेकिन मेरा
ये बहुत छोटा सा स्पून है तो इसलिए मैं इसमें इस तरह से डाल रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा नमक शामिल किया है, जबकि ऐसा नहीं है। तो गर्मी हो तो गर्मी के अंदर गोश्त खाने का दिल नहीं चाहता, तो इस तरह से दाल चावल सब्ज़ी कढ़ी इस तरह की चीज़ें खाने को दिल चाहता है, तो फिर मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। जी चावल हो गए मेरे बॉयल, अब मैं इनको दम पे रख दूँगी। ये देखें इस तरह से, और अब चले जाएंगे ये दम पे। इतनी देर में मेरी दाल भी तैयार हो जाएगी। तो काफ़ी लोगों को दाल चावल जो है बहुत पसंद होते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। और अब जैसे ये मैंने दाल बना लिया, मैं इसको 1-2 दिन तो लगातार खाती रहूँगी, क्योंकि मुझे दाल बहुत पसंद है। और ये देखिए अब मैं इसको घोट रही हूँ, यानी कि मिक्स कर रही हूँ, ताकि अच्छी तरह जो मैंने इसके अंदर टमाटर और प्याज भी डाले थे वो भी गल चुके हैं, और इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा घोट लूँगी। और मेरी मेहंदी तो बड़ी अच्छी लग रही है। अभी तक कलर इसका है, जबकि 1 वीक तकरीबन होने वाला है, लेकिन अभी तक कलर इसके अंदर है। और ये भी नहीं है कि मैं काम नहीं करती, काम भी मैं करती हूँ, लेकिन कलर देखें अभी तक वैसे ही है। क्योंकि हम काम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, हमें खुद करने पड़ते हैं सारे काम। और मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे से, और मैं उनका नाम लेना चाहूँगी अभी थोड़ी देर में। और ये जनाब दाल भी घोटा लग चुकी है। चावल मेरे तैयार हो चुके हैं। जी नाहिदा खातून हैं, उन्होंने मुझे बड़े प्यारे मैसेजेस वो करती हैं हमेशा, पाकिस्तानी मॉम इन कतर, उनके बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं अल कुरान वालों की तरफ से। और जनाब सादिया हैं वो करती हैं, अंबर हैं, बचिया हैं, तो इन सब लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, तो इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं लगा रही हूँ बघार दाल के अंदर, और ये मैंने ले लिया था तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल, जिसके अंदर मैंने प्याज को काट के डाल दिया है और स्लाइस में काटा है। और इसके अंदर मैं लहसुन भी शामिल करूँगी, क्योंकि मुझे प्याज पसंद है, मेरे हस्बैंड को लहसुन, तो मैं दोनों ही डाल देती हूँ कि चले दोनों का ही अच्छी खुशबू आ जाएगी। वैसे अमूमन इसमें प्याज का ही बघार लगता है, लेकिन उनको लहसुन चाहिए होता है तो मैं लहसुन भी साथ में डाल देती हूँ। और जैसा कि देख रहे हैं कि अब 3 से 4 इसमें साबित लाल मिर्चें भी डालूँगी, कड़ी पत्ता और ज़ीरा, तो इन सब चीज़ों का मैं बघार लगाऊंगी। इतनी प्यारी खुशबू उठती है जब बघार लगती है। और मैं वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ ताकि मेरी जो रेसिपी मैं आपको बताऊँ तो वो क्लियर आप तक पहुँचे, वरना शोर इतना होता है, पंखे का शोर, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं उनका शोर, तो इसलिए मैं ज़्यादातर वॉइस ओवर करती हूँ। क्योंकि इस वक्त मैं घर में अकेली होती हूँ तो मैं वॉइस ओवर आराम से कर लेती हूँ। जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो बच्चे भी घर पे होते हैं, तो वो एक अजीब अफरा तफरी का आलम होता है, शोर की आवाज़ें आ रही होती हैं, तो उसमें फिर रेसिपी सही समझ नहीं आती। जी अब मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा, और हाँ मैंने हींग भी डाली है इसके अंदर, तो हींग का इस्तेमाल मैं बहुत करती हूँ, जैसे कि कड़ी हो गई, दालें हो गई, या कोई बादी सब्ज़ी हो गई उसमें। और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है कड़ी पत्ता, जिसको मैंने ड्राई किया हुआ है, क्योंकि फ़्रेश तो हर वक्त आपको नहीं मिल सकता। और ये देखें ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हींग, तो ये जो है डाइजेस्ट करता है दाल को भी, आप खाएं तो आपको भारीपन महसूस नहीं होता। और इस वक्त तो दाल चावल मज़े के लगते हैं, दूसरे दिन मैं इसको फिर चपाती के साथ खाती हूँ, वो क्या मज़े का लगता है। और इसको फिर मैं सर्व करती हूँ अपना कचूमर बना के अचार के साथ, या साथ में या तो कबाब हो गए या फ्राई फिश हो गई। ये देखें ये बघार हो गया मेरा तैयार, और कितनी प्यारी आवाज़ आएगी अभी इसकी।
शू करके। और ये जो वक्त होता है वो भूख एकदम से चमक जाती है जब दाल के अंदर बघार लगता है। जी, दाल मेरी हो गई तैयार, चावल हो गए तैयार। अब मैं फ़िश फ्राई कर रही हूँ। और फ़िश को मैंने पहले से ही मसाला लगा के फ्रीज़ किया हुआ था, और मैंने इसकी रेसिपी भी आपको दी हुई है फ्राई फ़िश की। तो ये वही फ़िश का मसाला है जो मैंने लगा के रखा हुआ था। और ये छोटी छोटी सी आपको फ़िश नज़र आ रही होंगी। तो मेरी कोशिश होती है मैं छोटी फ़िश ही लूँ, क्योंकि उसमें टेस्ट होता है। बड़ी फ़िश के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे आप बड़े का गोश्त खा रहे हैं, तो उसमें वो टेस्ट नहीं होता। और फ़िश को मसाला लगा के आप उसको फ्रीज़ कर लें तो देखिए आप कितने मज़े का उसके अंदर फ्लेवर आ जाता है। तो अभी तो मैं मेरे हस्बैंड ही खाना खाएंगे। मेरे पास सिर्फ यही फ़िश रखी हुई थी, तो मैंने यही फ्राई कर ली है। और ये हमारे लिए बहुत थी, क्योंकि मुझे दाल चावल के साथ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि मैं अचार भी इतने शौक से नहीं खाती, लेकिन दाल चावल हो और प्याज हो, वो क्या बात है। जी, यहाँ पर मेरी फ़िश हो गई है तैयार। और मैं इसको प्लेट में निकाल के इसके ऊपर मैं चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ जब आप देखते हैं तो एक अंगूठे का निशान लगा दिया करें सब्सक्रिप्शन पे भी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें। और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, मुझे कभी भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं मिलते। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर मिले हैं। और मैं आप लोगों को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। आप भी मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखा करें। और अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे, और किसी के घर में कोई परेशानी ना हो। ये देखें, ये हो गया है खाना मेरा तैयार। और अब मैं इसको लगाऊंगी अपने किचन काउंटर पे, और मैं और मेरे हस्बैंड इसको एंजॉय करेंगे। आप लोग भी देखिए और बनाइए और एंजॉय करें। और ये देखिए, अब मैं इसके अंदर चाट मसाला डाल रही हूँ, स्प्रिंकल कर दूंगी ऊपर से थोड़ा सा। तो जनाब, ये मज़े का हमारा हो गया है डिनर तैयार। तो मैं और मेरे हस्बैंड इसको एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखें, दाल भी हो गई, लसूड़े का अचार हो गया, आम का अचार हो गया, और साथ में प्याज और टमाटर का कचूमर हो गया। तो हम लोग करते हैं अपने खाने को एंजॉय। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।